नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज हम विशेष एक स्रोत के बारे में जानकारी देंगे, जिसको करने से आपका सूर्य बहुत ही मजबूत होते हैं। चाहे वो छठे में घर में हो, चाहे वो 8वें घर में हो आपकी कुंडली में, चाहे वो 12वें घर में हो, अस्त की अवस्था में है या फिर अशुभ परिणाम दे रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब सूर्य अशुभ परिणाम देते हैं तो व्यक्ति को, जातक को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब सूर्य अशुभ परिणाम देते हैं तो ज़्यादातर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू फेस करने की जिनकी तैयारी चल रही है, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो ऐसे लोगों को पर्याप्त तैयारी होने के बाद भी, पर्याप्त काबिलियत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। हर बार किन्हीं न किन्हीं कारणों से पीछे हो जाते हैं। सही कार्य करते हैं तो गलत होता है। किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो स्वयं को उन्हें बुराई का सामना करना पड़ता है। किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और बुरा हो जाता है उनके लिए। इस प्रकार की चीजें और शारीरिक क्लेश, मान प्रतिष्ठा में कमी, दिक्कत, समस्याएं, ये सारी चीजें यदि आपके कुंडली में आपका सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है तो ये सारी समस्याएं आती हैं। आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। कलह हमेशा बनी रहती है। चेहरे पे अंधकार छाया रहता है, अंधकार के जैसा। और परिवार में भी अशांति का माहौल रहता है। संतुष्टि नाम की कोई चीज जीवन में नहीं होती है। शांति नाम की कोई चीज नहीं होती है। और चल रहा कारोबार भी किन्हीं न किन्हीं कारणों से ठप हो जाता है। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जो जानकारी दे रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक समझें और लास्ट तक वीडियो को देखें। तो यदि हमारे कुंडली में ग्रह सूर्यदेव यदि मजबूत स्थिति में है तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो कभी से बहुत समय से जो परेशान लोग हैं, दौड़ भाग करके जॉब, सर्विस, नौकरी के लिए परेशान है, चाहे प्राइवेट, सरकारी, कुछ भी, ऐसे लोगों की समस्याएं यह प्रयोग करने पर कुछ ही समय में सॉल्व हो जाएंगी। अब कुछ ही समय का तात्पर्य यह नहीं है कि आपने कोई मेडिकल से टैबलेट लिया और खाया बस ठीक हो गया। कुछ ही समय का मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। यह प्रयोग लगातार आपको करना है और कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। प्रयोग क्या है? प्रयोग है आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है सूर्योदय के समय। जब सूर्यदेव उदय होते हैं, जब लालिमा छाई रहती है, केवल लाल गोले के रूप में वो दिखाई देते हैं, उसी समय आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। उसके पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, नहा धो करके स्वच्छ हो जाएं पाठ करते समय। अगर सूर्यदेव दिख रहे हैं वहां बैठ करके, अगर आप छत पे बैठ जाएं अपने, या जहां भी हैं आप, अगर वहां से सूर्यदेव दिख रहे हैं
तो यह अति उत्तम है। सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। यदि सूर्यदेव दिख रहे हैं और आप इस पाठ को कर रहे हैं, पाठ करते समय किसी भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। आसन अगर व्हाइट कलर का है तो अति उत्तम है, अथवा पीले कलर का भी शुभ परिणामदायी होगा। और हल्का पीले कलर का आप कपड़ा पहन सकते हैं और इस पाठ को श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव को जल अर्पित करके, अर्घ अर्पित करके इस पाठ को करें, स्तोत्र को करें। एक ही बार करना है, कई बार नहीं करना है। स्तोत्र को करने के बाद में एक माला गायत्री मंत्र का आपको करना है। इससे ये जो आपको परिणाम प्राप्त होंगे उसका जो शुभ प्रभाव है वो बढ़ जाता है। और इसको नियमित करते रहें। सावधानी क्या रखना है, आपको सुबह से अगर हो सके तो 12 बजे तक नमक का प्रयोग नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है। नहाते समय स्नान जल में आप 1-2 चुटकी पीसा नमक डाल करके स्नान कर सकते हैं, यह लाभप्रद सिद्ध होगा। साथ ही साथ मांसाहार या नशीले सेवन से, नशीले पदार्थों के सेवन से बिल्कुल बचना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा कुछ। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, साफ और स्वच्छ रहना है। अपनी वाणी से, विचार से, व्यवहार से किसी दूसरे को कष्ट ना हो, कोई आहत ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। और सुबह उठें तो माता और पिता को प्रणाम जरूर करें उठने पर। और विशेष जानकारी के लिए या स्रोत को प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं।